Hello बच्चों, let's see the question. A wire of resistance R and length L is cut into 5 equal parts. These parts are joined parallelly. Then resultant resistance will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the concept, and here key concept is given as parallel and series combination of resistance. तो series combination में जो equivalent resistance given होता है it is given as R1 plus R2 plus R3 and so on. और जो हमारे पास पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक वायर दे रखी है जिसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है. हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में यहाँ पे कट किया है. हम इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, यानी जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम रखा है, लेकिन इसको हम 5 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. यानी जो लेंथ पहले L थी अब वो जाके हमारे पास, अगर हम एक पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे दैट विल बी गिवन एज L/5. तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ गिवन वायर. तो अगर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें दैट विल बी गिवन एज रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. ये तो ओरिजिनल वायर की हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गई. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे आफ्टर कटिंग जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी, अगर मैं केवल एक पार्ट की बात करूं क्योंकि हमने इसको 5 इक्वल पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, तो एक सिंगल पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी गिवन एज R डैश इक्वल्स रो इनटू L की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी L/5. क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा क्योंकि हम इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, केवल कट कर रहे हैं. तो ये बन जाएगा हमारे पास रो इंटू एल डिवाइडेड बाई 5 इंटू ए. रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए की जो वैल्यू है ये R के बराबर आएगी दैट विल बी गिवन एज R/5. तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज R/5. अब हम इन पांचों रेजिस्टेंसेस को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं. पैरेलल में अगर हम इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी गिवन एज 1/R1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस 1/R/5. सॉल्व करें अगर हम इसको तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 25 डिवाइडेड बाई R. सॉल्व करने पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे अगर तो ये बन जाएगा हमारे पास R/25. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अगर हम ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट विल बी करेक्ट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक